हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाहत है यार। भाई साहब, एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत के कदम पकड़ के भारत से लगा दी मीटिंग की गुहार। भारत ने रिजेक्ट करके पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती। क्या बोल रहे हो यार, इग्नोर कर दिया है इंडिया ने सीधा पाकिस्तान को। भाई साहब, पाकिस्तान ने भारत के कदमों में गिर के रिक्वेस्ट की थी भाई साहब कि हमसे बात कर लो। ये देखो ना, भारत ने हम पाकिस्तानियों को भी भाई साहब अपने कदमों में झुका दिया भाई। यार वजह कैसा टाइम आ गया, हमें मुंह ही नहीं लगा रहा। वह देखो ना, वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों मुमालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान है। यकीनन अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब वही मिल जाएगा। ये भी मुमकिन है कि जो भारत के वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनसे ख्वाजा आसिफ साहब की अलग से मुलाकात हो, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है और वहाँ पे ये मुलाकातें हो रही हैं। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह बिल्कुल एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और उसकी आतंक परस्त नीतियों की निंदा करते नजर आए, तो वहीं पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम नजर आई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि शायद इसका मौका, अगर मैं पर्सनली टोटल हालात का अगर एनालिसिस करूं तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ या डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। बैठक में जब राजनाथ सिंह आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब सब आमने सामने बैठे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है। तो उसमें भी ये बात हो रही कि जी इंडिया दोबारा हमला कर सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इसका जिक्र चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान। तो पार्ट 2 रहता है भाई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक ही मंच पर थे, लेकिन इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्होंने पलट कर भी ख्वाजा आसिफ की तरफ नहीं देखा। मीटिंग हॉल में भारत और पाकिस्तानी रक्षा मंत्रियों ने अलग अलग एंट्री ली और सदस्य देशों के ग्रुप फोटो सेशन में शामिल हुए, लेकिन राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यहाँ तक के दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कोई औपचारिक अभिवादन भी नहीं किया। मेजबान देश चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने मीटिंग हॉल में राजनाथ सिंह का स्वागत किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने बेलारूस के अपने समकक्ष विक्टर क्रेनिन से द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पूरे हाल में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अलग थलग नजर आए और उन्हें अकेले अपने डेलीगेशन के साथ खड़े देखा गया। भारत और पाकिस्तानी रक्षा मंत्रियों के बीच पहले से कोई मुलाकात का कार्यक्रम भी तय नहीं था। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा, पेपर कचरे के डिब्बे में फेंक? आरज़ू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरज़ू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था, और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल
जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को शहीद किया गया कत्ल था, किया गया था, तक नहीं बेरहमी है से भाई, किया गया था, क्यों नहीं है जाति भाई, होना और मजहब चाहिए। देख करके किया गया था। फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह तभी थे। तो और राजनाथ जब सिंह लश्कर ने हमें तैयबा का मिलने नाम से खुल के इनकार आ रहा किया। है अंदर की और बच्चे हिंदुस्तान कहती का कि साफ भाई इल्जाम ही हम नहीं, तो और अब तो नाम ही बिल्कुल नहीं ऐसे उनकी सबूत कोशिश हैं थी कि जिसको कि बातचीत नकारा हो जाए, नहीं जा सकता है। निकालने के तो लिए आरजू पहले साहिबा उन्होंने इसका फौरन तस्करा इग्नोर होना किया। चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताजा है, इसको यार, और लिखना मुझे चाहिए समझ नहीं आती था। ये ऑलमोस्ट हम पाकिस्तानी लोगों के कैसे लोग हैं। दोनों वो मुल्कों के चाइनीज बीच में फुदू लगा रहे थे एक इंडिया को। जंग इंडिया कहता छिड़ा है तुम हमें फुदू और लगा जंग रहे हो। छिड़ने की ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इस चीज यही आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें ये पाकिस्तानी, हमें हंसी इस बात पे आ रही है, पाकिस्तानी और चाइनीज समझ रहे थे हम भारत को फुदू लगा के सहन न कर लेंगे। भारत ने इनका बम्बू बजा दिया। तो जो पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है कि आज ख्वाजा आसिफ की और राजनाथ सिंह की मुलाकात होगी। मुलाकात की तो उन्होंने ऐसा इग्नोर किया, ऐसा थप्पड़ मारा है कि इनको बाहर फेंक दिया। वही ना भाई, और सारा ख्वाजा हमने भाई साहब भारत के कदमों में गिर के रिक्वेस्ट की है कि हमें आपसे मिलना है भाई साहब। भारत ने वही पेपर उठाया, उसको तोड़ा और भाई कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। ओ यार, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, सारे सुन रहे हैं, हर एक बंदे को। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ऊपर देख रहे, वो चिड़िया गिन रहा था ऊपर की चिड़िया कितनी उड़ रही है चाइनीज। और स्वागत चीनी मिनिस्टर ने किया है। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर एंटर हुए भारत के राजनाथ सिंह जी, और हमारे जब भाई डिफेंस मिनिस्टर अंदर एंटर, कुछ स्वागत ही नहीं है, अकेला नजर आया। हमारा मिनिस्टर बेचारे अकेले थे, पर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ से पता लगता है कि हम इस दुनिया में कितने अकेले हैं। आज हमने भारत से मिलने की रिक्वेस्ट की, भारत ने वो भी रिजेक्ट। देख ले, उन्होंने सबसे मुलाकात की, बेलारूस से मुलाकात की, चाइना से मुलाकात की, और जितने आए हुए थे मेरे सबसे मुलाकातें की, पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। भाई हमें पूछा नहीं, क्योंकि उनको पता था ये पाकिस्तानी हमारे पांव पकड़ के की बात बनेंगे, पानी खोल दो। भारत ने रात को पानी खोला, आधा पाकिस्तान डूबने के कगार पे आ गया। वो नहीं संभाला गया हमसे। वो ये बोलते थोड़ा थोड़ा छोड़ो ना, जो हमारा गुजारा होता है। बिल्कुल। लेकिन भारत ने कहा भाई साहब ना बताएंगे ना कुछ करेंगे, पानी जितना मर्जी आएगा छोड़ेंगे, और इतना छोड़ेंगे कि भाई तुम लोग याद रखो। यार वजह और कितनी मारेंगे, मार मार के हमें ऐसा बना दिया है कि गली का कुत्ता बना दिया। हाँ ना भाई, हम तो बेचारे कहीं के नहीं रहे। और दूसरी बात बताऊं, अब आ गए उम्मीद 2-3 तक मोदी जी भी जाने वाले हैं, एक और मीटिंग होगी, उधर क्या हार हमारा करेंगे। वही मैं तो भाई सब पहले से इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मीटिंग ऐसी होगी जो होती है ना, फिर मिनिस्टर भी जाते हैं ना, हमारे शहबाज शरीफ भी जाएगा। हाँ ना, तो भाई साहब उधर मोदी जी दाड़ेंगे तो हमारे शहबाज शरीफ तो भीगी बिल्ली बन जाएगा। देख ले। और भाई अब जिस तरह से आज भारत ने हमारे में मिलने से इनकार कर दे, ये चीज साफ प्रूव होती है कि भारत हमसे मिलने वाला अब नहीं। भारत हम पे ध्यान नहीं दिखाएगा, भारत अब सीधी हम पे स्ट्राइक करेगा। यार मेरी बात सुन, तू गौर से सारा सुनी। मोदी जी को ट्रम्प ने बुलाया, हमारे पास, जब मोदी जी उधर ये कनाडा में थे, कनाडा करीब ही उधर, मोदी जी बोला मैं नहीं आता, मैं अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता, मैंने और तरफ जाना है, मेरी मीटिंग्स फिक्स है। हाँ फिक्स है। तो इधर अंदाजा लगा कि ट्रम्प बुला रहा है, मोदी जी नहीं जा रहा है, तो इधर हम किस खेत की मूली हैं। सही कहा भाई साहब। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई भारत ने पाकिस्तान के इन्विटेशन को रिजेक्ट किया एससीओ में? इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो बाय।